बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा जो कि इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। टॉपिक की हेडिंग है 60, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 माइक्रोग्राम पर लीटर यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर इज सेफ, जो एक रिसर्च स्टडी कहती है। यहाँ पे मेजर टॉपिक क्या है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है यूरेनियम, और यूरेनियम ड्रिंकिंग वाटर में सेफ़ है, परंतु एक लिमिट तय की गई है। उसकी लिमिट कितनी है? 60 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम की जो नेचुरल अक्रेंस है उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। ठीक है जी, कंसंट्रेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके कंसंट्रेशन के बारे में। उसके बाद इस न्यूज़ के ऊपर मैं आता हूँ। चलते हैं एक रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट मैंने जो नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट की है वो रिपोर्ट आपके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की 2020 की ये रिपोर्ट है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बेसिकली इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी PDF फॉर्म पे। मैंने उसकी एक इमेज यहाँ पे पेस्ट की है। वो एक आपके पास यूरेनियम के बारे में पहले वो समराइज करते हैं कि यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नेचुरल अकरिंग है जो कि लो कंसंट्रेशन में, मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन मात्रा में नेचर में, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। कुछ सर्टेन टाइप्स में, जैसे सॉइल्स में होंगे, रॉक्स में होंगे, स्पेशली ग्रेनाइट्स में आपके पास पाया जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक स्टडीज़ ने क्या फाइंड किया है कि यूरेनियम का हेल्थ इम्पैक्ट जो है, अगर ड्रिंकिंग वाटर में यूरेनियम पाया जाए तो वो नेफ्राइटिस कॉज करता है, दैट इज़ किडनी डैमेज कॉज करता है। हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नेफ्राइटिस कॉज करता है। ओके, ये जनरली इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब यूरेनियम कंसंट्रेशन जो है शैलो ग्राउंड वाटर इन इंडिया में वो एक वाइड रेंज शो करता है। रेंज क्या है इसकी? 0 से लेकर 2876 माइक्रोग्राम पर लीटर। ओके जी। और यहीं हमारे पास एक स्टैंडर्ड मार्क एजेंसीज़ हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बेसिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि कितने एक ड्रिंकिंग वाटर में कितनी आपके पास सेफ लिमिट होनी चाहिए, परंतु उन्होंने WHO के स्टैंडर्ड उठाए हैं। WHO ने क्या बोला है कि ड्रिंकिंग वाटर में 30 माइक्रोग्राम, ठीक है जी, 30 माइक्रोग्राम पर लीटर की अगर लिमिट होगी वो आपके पास ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ़ रहेगा। ये WHO ने रिकमेंड किया था, और यही मानक जो है, यही मानक किसने उठाया, यही यूनिट किसने उठाए? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, अब मोस्ट इफेक्टेड जो आपके पास स्टेट्स हैं, परसेंटेज ऑफ वेल्थ जहाँ पे बेसिकली हैं, ठीक है, और यूरेनियम कंसंट्रेशन जो है मोर देन जो है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से है, तो उनके नाम मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपके पास आता है पंजाब, जहाँ पर 24.2% वेल्थ हैं, हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन हैव यूरेनियम कंसंट्रेशन मोर देन लिमिट, इस लिमिट से काफ़ी ज़्यादा हैं। देन हरियाणा, देन तेलंगाना, देन दिल्ली, देन राजस्थान। ठीक है जी, आप इनकी लिमिट्स देख सकते हैं। तो आपके पास 24.2% की कंसंट्रेशन थी। आप यहाँ पे देखिए, हरियाणा में 19.6% की कंसंट्रेशन थी, तेलंगाना की 10.1% ऑफ कंसंट्रेशन थी। दैट मीन्स 30 जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है। दिल्ली की 11.7। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पंजाब में। अगर यहीं पे आप अपनी स्टेट की देखें, हिमाचल प्रदेश की, दैट इज़ 0.8%, दैट मीन्स काफ़ी नीचे है। महाराष्ट्र की 0.3%, ओडिशा की 0.4%, वेस्ट बंगाल इज 0.1%, बिहार की है 1.7%। अगेन ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यूरेनियम नॉर्मली जो है वाटर में कैसे आएगा, इंड्यूस कैसे होगा? एक नेचुरल अक्रेंस है, तो ग्राउंड वाटर से कहीं ना कहीं रिलीज होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उसकी कंसंट्रेशन जो है स्टेट वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है। इसी तरह एक हमारा एक बोर्ड है जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसके बारे में भी मैं एक आपको बताऊंगा, इस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। तो इन्होंने भी एक आपके पास एक लिमिट सेट किया है यूरेनियम के लिए, और उनका लिमिट है 60 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये भी बात करेंगे, यही न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं। और इनके हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव जो है, अगेन इनके हिसाब से भी पंजाब जो है वो मोस्टली इफेक्टेड है। देन केम हरियाणा, तेलंगाना। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्टेट्स मेंशन किए गए हैं, सेम एज आपके पास ऊपर मेंशन किए गए थे WHO के स्टैंडर्ड से जब हमने इनको
कंपेयर किया। ओके, सो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर एज पहले हमने कंपेयर किया। देन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के थ्रू अगर हमने 60 माइक्रोग्राम पर लीटर कंपेयर किया तो ये आपके पास लिमिट सेट हुई है, राइट। सो अगेन इन्हीं बोर्ड का जो है आपके पास एक रिपोर्ट क्या कहती है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट 151 डिस्ट्रिक्ट इन 18 स्टेट्स आर पार्शली इफेक्टेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर। सो ये रिपोर्ट आपके पास सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दी गई थी, तो उस रिपोर्ट को हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब मैं एक और आपके पास यहाँ पे शेयर करता हूँ इन्हीं की रिपोर्ट के बारे में। जो एक रिपोर्ट शेयर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जो कि सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर, सोर्सेज ऑफ यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो यूरेनियम इज़ फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, वो हमने बात कर ली है, बट एक स्मॉल कंसनट्रेशन में आपके पास बेसिकली इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स में ये पाया जाता है। और नेचुरल यूरेनियम जो है वो मिक्सचर है 3 आइसोटॉप्स का, 234U, 235U एंड 238U। सो इन तीनों बेसिकली ये आपके पास जब कम्बिनेशन ऑफ 3 जो होगा, सो कहीं ना कहीं केमिकल इफेक्ट होगा किसके, पर्सनस की हेल्थ पे, ठीक है। तो इट कॉजेज, जब ये कम्बिनेशन में होंगे तो इट कॉजेज द रिस्क टू द पर्सनस हेल्थ। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे बात की आपके पास BIS की, ठीक है, देन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की। सो हम बात करते हैं यहाँ पे BIS की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो हेडक्वार्टर कहाँ पे है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, दिल्ली है, ठीक है। इनका आपके पास जो पेरेंट है, इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट मिनिस्ट्री अगर हम बोलें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इनको, ये एक मिनिस्ट्री है जो कि इसकी पेरेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ मार्का लगता है। सो ये आपके पास यही सेट करते हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेशन देते हैं कि उनकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में। तो वो कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इवन आप इनको नाम क्या देते हैं इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, आप इवन एक और नाम से आप कॉल करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया के नाम से भी आप इसे बोलेंगे, ठीक है जी। और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ, BIS एक्ट पारित हुआ 2016 में, और इसलिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2017। इम्पॉर्टेंट। सो मैंने आपको क्या बोला कि ये कुछ एक सर्टिफिकेट इशू करता है, एक सर्टिफिकेशन आपके पास देता है, ये सर्टिफिकेशन आपके पास प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैं आपको सर्टिफिकेट्स के नाम बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इवन नाम सुने ISI मार्क। हम कई बार जब कुछ गुड्स परचेज करते हैं और हम ये ज़रूर देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट ISI मार्क है या ना। फॉर एग्जांपल स्विचेस आते हैं, बैटरीज आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आते हैं, इवन तो ये जो मिल्क पाउडर्स वगैरह आते हैं, क्या ये ISI मार्क है या नहीं। इवन सेकेंड हम आते हैं, आप काफ़ी बार ये आपके पास स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड सर्टिफाइड जो है मार्क का नाम बड़ी बार आया, BSI हॉल मार्क। जब आप गोल्ड परचेज करते हैं, इवन आप सिल्वर परचेज करते हैं, तो इट हैज़ बिन इंश्योर्ड बाय द एजेंसीज कि आप बिल लें, और इवन आप ये चीज़ें देखें कि गोल्ड के ऊपर ये हॉलमार्क लगा है या नहीं लगा है, जो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को दर्शाता है। देन इको मार्क मतलब जो कि ऑर्गेनिकली मेड प्रोडक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल पेंट है जो कि नेचुरली मेड होंगे, ठीक है, उन पे ये मार्क लगेगा। चाहे पेपर है, आपके पास पेंट है, पेपर है, प्लास्टिक्स हैं, अगर ये नेचुरली कॉस्मेटिक्स हैं या इवन कोई टेक्सटाइल्स हैं, अगर ये नेचुरली मेड हैं, ऑर्गेनिकली मेड हैं, तो वो इको मार्क्ड होंगे। सो ये एक स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशन है जो कि पीपल को एक क्वालिटेटिवली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का मतलब है कि हेल्थ के ऊपर भी, सेफ्टी के रिगार्डिंग भी एक रेगुलेट करता है, ठीक है जी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट। सेकंड, अब मैं सेकंड बॉडी की जिसकी बात करने वाला हूँ, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी, एटॉमिक
एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, जिन्होंने 60 माइक्रोग्राम पर लीटर का अपने पास स्टैंडर्ड एक लिमिट सेट किया। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड सामने बता रहा है हमें कि बेसिकली ये न्यूक्लियर एनर्जी या उनकी रेडिएशन से, ठीक है, कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो हेल्थ पीपल की इफेक्ट पे, तो वो एक बोर्ड है जो रेगुलेट करता है इस चीज़ को। तो कब गठन हुआ है इसका, ठीक है, मैं इसको ए पॉइंट दूंगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई है 15 नवंबर 1983 को, एंड हेड क्वार्टर इज इन मुंबई, और हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में है। और ये क्या इंश्योर करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंश्योर क्या करता है, द इफेक्टिव मतलब द यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है, यूज तो होगा, इनका इंश्योर करना है कि ये क्या कॉज डज नॉट कॉज, ये क्या कॉज ना करें, डज नॉट कॉज अनड्यू रिस्क टू द हेल्थ ऑफ पीपल। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि व्यक्ति की सेहत के साथ ये कोई खिलवाड़ ना करें। सो दिस इज अबाउट एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अब अभी जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसमें एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो है आपके पास बार्क, नाम आपको पता है इसका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे हम बोलते हैं भाभा। एटॉमिक इज परमाणु, रिसर्च मतलब अनुसंधान केंद्र। अगेन इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने H.J. भाभा, होमी भाभा का नाम सुना है, ठीक है जी। ही हैज़ फाउंडेड दिस सेंटर, रिसर्च सेंटर, ये इंडिया का लीडिंग न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, और एक कहाँ पे सिचुएटेड है, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, सिचुएटेड इन ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकंड थिंग क्या जानेंगे, फाउंडेड बाय, मैंने अभी आपको नाम लिया, फाउंडेड बाय होमी भाभा, H.J. भाभा। अगर आपने पॉलिटी इवन पढ़ी है लक्ष्मीकांत की, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट, जब हम अंतरिम सरकार पढ़ते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन होता है अराउंड सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 में। तो उसमें उस अंतरिम सरकार में इनको क्या पोर्टफोलियो दिया गया, क्या विभाग दिया गया था, इन्हें दिया गया था वर्क्स, पावर्स एंड माइन, ये इनको पोर्टफोलियो दिया गया था, ठीक है जी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये जो बार्क है कब फाउंड हुआ है, जनवरी 1954 में। और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, काइंडली कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि बार्क कम्स अंडर विच डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने मेजर टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के लिए हमने इतना कुछ समझा है, चलेगा। सो यहाँ पे आते हैं। अब क्या हुआ कि हमने जो लिमिट सेट की हैं 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, इवन 60 माइक्रोग्राम पर लीटर, अब इसके लिए रिसर्च स्टडी किया। किसने रिसर्च स्टडी किया, अपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स वालों ने एक रिसर्च कंक्लूड किया, और उन्होंने क्या बोला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अप टू 60 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ, ठीक है जी, ऑफ ग्राम पर लीटर in drinking water was entirely safe, suggesting that the recently formulated more stringent national standard 30 microgram per liter could be counterproductive. That means कि इन्होंने जो 60 माइक्रोग्राम पर लीटर को सेफ ड्रिंकिंग वाटर में इतनी कंसंट्रेशन को सेफ पाया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, was entirely safe, कितना, अराउंड 60 माइक्रोग्राम पर लीटर। सो यूरेनियम अगर ड्रिंकिंग वाटर में इतने कंसंट्रेशन में होगा तो दैट इज सेफ, ओके। अब एक बात यहाँ पे इन्होंने फिर से एक हिस्टोरिकली जो पढ़ा है, ठीक है, कि जो 4 ईयर्स काफ़ी समय थे, एक्सेप्टेबल लेवल है यूरेनियम कंसंट्रेशन का ड्रिंकिंग वाटर में, वो है 60 माइक्रोग्राम पर लीटर, सेट बाय कंट्रीज न्यूक्लियर सेफ्टी वॉचडॉग, जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। वो हमने देखा अभी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने 60 माइक्रोग्राम पर लीटर था, ठीक है। और
दूसरी रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं कि 2021 में ब्यूरो ऑफ बीआईएस ने ये स्टैंडर्ड जो है नॉर्मली कितना बताया था, 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये भी हम अपने पास पढ़ चुके हैं। और ये किसने 30 माइक्रोग्राम पर लीटर किसने स्टैंडर्ड तय किया था, याद करिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। अगेन आगे ये जो रिपोर्ट में मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब WHO ने रिसेंटली कंक्लूड किया दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द नेचुरल लेवल्स ऑफ यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। तो WHO ने एक बेसिकली पाया गया कि अगर यूरेनियम इनटेक होता है, ठीक है जी, कंसंट्रेटेड मात्रा में, तो यूरेनियम और कैंसर के बीच में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि यूरेनियम कॉज सम कैंसर्स। ओके, इट एम्फसाइज दैट देयर इज नो प्रूफ एसोसिएटेड यूरेनियम ड्रिंकिंग वाटर विद द कैंसर रिस्क। ऐसा कुछ नहीं पाया गया है फिलहाल। ठीक है जी। यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाग स्टडी, in the absence of any evidence of adverse health effect at such small concentration, national regulatory agencies set their own limits for uranium drinking water। ठीक है जी। टेकिंग अकाउंट द लोकल फैक्टर्स एंड कंडीशंस, लोकल फैक्टर्स और कंडीशंस को देते हुए हमारी नेशनल रेगुलेटरी एजेंसीज ने, ठीक है, अपने पास एक लिमिट सेट किया। जैसे कि पता है कि बाग साइटेड हैज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट बीआईज हैड नॉट, कि बीआईज ने 30 माइक्रोग्राम पर लिमिट तो सेट कर दिया, परंतु इन्होंने कोई भी ऐसी स्टडी नहीं की थी कि हेल्थ इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टडी इन्होंने नहीं की थी। ठीक है। बट फिर भी हमें यहाँ से पता लगा है, WHO ने जैसे कंक्लूड किया है कि कैंसर जैसी कोई रिस्क नहीं होता यूरेनियम के इनटेक से। ओके, लास्ट में कंक्लूजन क्या करते हैं ये, सिंस मल्टीपल इश्यूज इन्फ्लुएंस द लिमिट ऑफ यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर, इट वुड बी प्रूडेंट टू कंटिन्यू विद द AERB लिमिट ऑफ स्टडीज। कंक्लूड क्या करती है कि जो AERB ने जो लिमिट सेट की है 60 माइक्रोग्राम पर लीटर, उसी को बेसिकली एज अ लिमिट माना जाए और एक प्रूडेंट, एक विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल किया जाए। मैं यहाँ पे एक स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज़ आपके पास लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है। वो क्या है कि एक्सेसिव यूरेनियम कंटेंट इज लिंक्ड टू डिजीज रिलेटेड टू द किडनीज एंड इवन कैंसर। ठीक है जी। हमने अभी ऊपर जो रिपोर्ट थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉज करता है यूरेनियम की किडनी के डिसीज़, ठीक है, थ्रू यूरेनियम इनटेक। ओके, बट कैंसर जैसा रिस्क आपके पास नहीं होता, वो WHO ने हमारे पास कंक्लूड कर ही दिया है। ठीक है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ है। अगर उसमें यूरेनियम होगा तो एक लिमिट सेट की है, दैट इज 60 माइक्रोग्राम पर लीटर की। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। और ये यूनिट किसने सेट की है, याद रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है। और उसको साइंटिफिक स्टडी किसने किया अभी रिसेंटली, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। और उससे पहले 2021 में BIS ने जो है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर यूज़ किया था WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ओके, ये इमेज मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल। ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर जो है समराइज जो मैंने यूरेनियम के बारे में किया और यूरेनियम की लिमिट के बारे में किया ड्रिंकिंग वाटर में, और इवन कुछ बॉडीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है या बार्क है, ठीक है, उनके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।